डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। अभी तक हमने डीएनए को समझा और ये भी समझा था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, ट्रू डीएनए होता भी नहीं है, एज लाइक ऑफ डीएनए होता है। सो अब हम समझेंगे कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए को प्रॉपर समझ पाएंगे तभी हम यूकैरियोटिक डीएनए को और उसके एडवांस फंक्शंस को समझ सकेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए से। इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेल होती है यूकैरियोटिक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए यानी कि एज लाइक प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है पाया जाता है। मच लेस इन अमाउंट 0.1 pg। इट इज़ यूजुअली सर्कुलर विदाउट हिस्टोन, मतलब कि सर्कुलर होता है लेकिन ये विदाउट हिस्टोन है। हिस्टोन के ऊपर पैकेजिंग इसकी नहीं हो रखी है। ये किस पर पैकेजिंग कर रहा है? अदर प्रोटीन पर, क्योंकि कोड करता है कुछ ही प्रोटीन्स के लिए। यूकैरियोटिक डीएनए तो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है लेकिन पैकेजिंग उसकी होती है हिस्टोन पर। ये कोड करता है फॉर फ्यूअर प्रोटीन्स। जीसी कंटेंट मोर देन 80, यानी कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है उसका कंटेंट ज़्यादा है मोर देन एडेनिन एंड थायमिन से। एंड डिनेचर्ड एज अ टैंगल्ड मास। टैंगल्ड मास जिसे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे डिनेचर होने के बाद जो है टैंगल्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगली एग्जिस्ट करता है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए का बहुत ही कम पार्ट फंक्शनलेस होता है। इंट्रोन जिसे हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट, वो अब्सेंट होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक। नाउ यूकैरियोटिक डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस। अब हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, बट जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डीएनए। मच मोर 1 pg इन अमाउंट में ये प्रोकैरियोटिक डीएनए से ज़्यादा होता है। एडेनिन एंड थायमिन कंटेंट मोर देन साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और थायमिन का जो कंटेंट है वो साइटोसिन और ग्वानिन से ज़्यादा होता है। डिनेचर्ड इनटू 2 सेपरेट स्ट्रैंड। जब हम इसका डिनेचर का मतलब ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन कराते हैं तो ये तो सेपरेट स्ट्रैंड में जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या हिस्सा हो जाता है? टैंगल्ड मास की तरह हो जाता है। बहुत सारी जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, लॉन्ग हेयर लाइक, बट इसमें क्या होती है 2 प्रॉपर सिंगल स्ट्रैंड बन जाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होता है बट यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है। सपोज करो प्रोकैरियोटिक डीएनए इस तरह से होता है और यूकैरियोटिक डीएनए इस तरह से लीनियर होता है। ओके, रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट। अब हमने देखा जैसे ATCG का एक कॉम्बिनेशन है, वही रिपीट होके आगे आएगा ATCG। इसके हम 4-5 रिपीटेशन भी हो सकते हैं और ये रिपीटेशन बहुत ज़्यादा लार्ज और बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डीएनए में रिपीटेशन कितना हो रहा है, बट रिपीटेशन होता है यानी कि सीक्वेंस अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसा प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं देखा जाता, उसमें रिपीटेड सीक्वेंस नहीं पाए जाते हैं। ग्रेटर पार्ट फंक्शनलेस, यानी कि मतलब जो इंट्रॉन है और जो एक्सोन है उसमें से इंट्रॉन ज़्यादा होता है, एक्सोन कम होता है। ग्रेटर पार्ट, ज़्यादा पार्ट जो फंक्शनलेस होता है, बहुत ही कम पार्ट उसका फंक्शन करता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। डीएनए में बहुत सारे जो है प्रोटीन्स कोड होते हैं और कुछ तो नेम भी इतने ज़्यादा नोन नहीं हैं बट कोड होते हैं, और कुछ के नेम जो है अभी तक अननोन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।